पाकिस्तानियों का ऑलरेडी लोगों के साथ, दूसरे ममालिक के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी नहीं हैं, और मज़ीद इस तरह की हरकतों के बाद जिन लोगों के साथ, जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप है, तो हम उससे भी हाथ खो बैठेंगे अपना, और इवेंचुअली फिर हमारे पास कोई भी नहीं होगा। हम वैसे ही एक वीक कंट्री हैं, हमारे पास वैसे ही कुछ नहीं है, अच्छे रिलेशनशिप हमारे पास वैसे ही नहीं है, वैसे ही हम लोग गुलाम हैं। ऊपर से जो मुल्क हमारे साथ दोस्ती करना भी चाहते हैं और वो हमें सपोर्ट भी करना चाहते हैं, हम उनके साथ भी फ्रॉड करेंगे तो इवेंचुअली वी विल एंड अप अलोन। हम किसके गुलाम हैं? हम सबको पता है किसके गुलाम है। ऐसे तो हम चाइना के भी गुलाम हैं। नो, चाइना की इंटेंशंस हमारे लिए अच्छी हैं, अगर मसलन? पैक वाली सारी चीज़ें देखें, और दे आर हेल्पिंग अस। जितना मुझे जितनी चीज़ों की नॉलेज है उस हिसाब से आई थिंक कि दे आर हेल्पिंग अस। तो वी आर इन दिस स्टेट कि जिसमें वी नीड हेल्प फ्रॉम अदर कंट्रीज़, तो हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए इनके। अगर हमें नहीं भी हेल्प चाहिए तो हमारे मुल्क की रेपुटेशन ऐसी होनी चाहिए कि रेपुटेशन मैटर्स अ लॉट। हमें वैसे ही सारे लोग स्कैमर समझते हैं। अगर जहाँ पे मुल्कों में जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं या वर्क परमिट पे जाते हैं, तो जब उनके नेटिव्स को पता चलता है वी आर पाकिस्तानी, तो दे ट्रीट अस एज स्कैमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका फर्स्ट ओपिनियन ही यही होता है, इंडियंस को भी इतना बुरा नहीं समझते जितने पाकिस्तानियों को बुरा समझते हैं। तो आफ्टर दिस स्कैम दे विल थिंक दैट येस पाकिस्तानीज आर स्कैमर्स। ऑब्वियसली वी आर। आप क्या कहोगे? दैट्स काइंड ऑफ शॉकिंग टू, बट एक तरह से ना आप इस पर यकीन भी कर सकते हो इस बात पे कि हम कर सकते हैं ये। हमने कर दिया है। वो लोग जैसे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर इस बात की, और अगर हमें पता चलता है कि शॉकिंग भी होता है एक लेवल पे, बट हमें यकीन भी आता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो चुका है ना, और जितना हम लोग डल हो चुके हैं, जैसे जितने भी फेक हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे हैकिंग हो रही है और हम इस चीज़ को इतना नॉर्मल लेते हैं, तो अब जैसे हमें आदत हो गई है इस चीज़ की कि धोखा करना है। ठीक है, जैसे हम पे एक थप्पा लग गया है ना, तो अब जब कर रहे हैं तो करते रहते हैं, फिर देन फेक इट करने की ज़रूरत क्या है, ये वाला सीन है। तो आई थिंक कि पहले रिलेशंस बहुत कम थे, और जिस तरह का चाइना का और पाकिस्तान का रिलेशन है, तो इट वाज गुड, इट वाज गोइंग गुड। जिस तरह उन्होंने ट्रेन पे इतना इन्वेस्ट किया, एंड देन थोड़ी देर पहले विजिट भी हुआ था उनके प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में, एंड नाउ उन्होंने अब ये कर दिया। पहले अब तो दुबई में भी हमारे वीज़े के इतने प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं, तो हम लोग का अब एक दुबई जाना भी मुश्किल हो गया, तो चाइना क्या चीज़ रह गई। तो उन्होंने भी बंद कर दिया, तो हर जगह जब रास्ते बंद हो जाएंगे, तो पहली अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो क्या ही इसका रिजल्ट होगा। ख़त्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। चाइना पहले ही हमसे बहुत नाराज़ है। वो कहते हैं एक तो हमारे सिटीजन्स भी यहाँ अटैक होता रहता है, हम लोग अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, स्पेशल इन इलाकों में। उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी, अभी वो वीज़ाज रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हमारे लिए। पहले कैसी दोस्ती थी चाइना के साथ और अब कैसी है? अब तो वो प्रॉपर हमें गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। डीप डाउन आई थिंक कि हिपोक्रेट वाला सीन हम में था कि हम भी उनसे हमें दे रहे थे फ़ायदा, और हम ले रहे थे फ़ायदा उनसे, लेकिन ना अब हम लोग उन्हें शो करने लगे हैं कि वी आर हिपोक्रेट्स, वी आर डूइंग दिस, खुलेआम कर रहे हैं। और इट वाज काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग, एंड इट इज़ काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग हमारे लिए। जो लोग कर रहे हैं उनकी तो आदत, उन्होंने इस लेवल पे अगर कर लिया बड़े लेवल पे, तो छोटे लेवल पे वो क्या ही कर रहे होंगे, अपने मुल्क में क्या कर रहे होंगे, जो एक इतने अच्छे रिलेशनशिप के साथ वो सिंसियर नहीं है। और हालांकि रिलेशनशिप में फ़ायदा ही दे रहा है, हमारा कोई नुकसान नहीं है इसमें, और हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स में, स्कॉलरशिप्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं चाइना से, तो अब नहीं मिलेंगी। लाइक द केयर वो पहले भी स्टूडेंट्स से कितनी करते हैं। चाइना हमसे सिंसियर था शुरू से, आई थिंक था। चाइना तो इन्वेस्टमेंट ही वहीं पर करता है जहां उसको पता होता है इस कंट्री ने दोबारा कर्जा वापस नहीं करना, इनकी ज़मीन ही हत्याऊंगा। गवादर चली गई है हमारे हाथ से था, बट देख इन्वेस्टमेंट भी हम भी तो ले रहे थे ना, ऑल्दो वी नो, हमें इस बात का पता है, बट हम उनसे ले रहे थे। या तो हम ना लेते, हम लोग उस लेवल पे थे तब कि हम उनसे ना लेते, बट अब हम ले भी रहे हैं, और साथ साथ उनके साथ भी बुरा कर रहे हैं जिनसे ले रहे हैं। ऑल्दो वी नो हम उनके नीचे लगे हुए हैं। अच्छा, और हाँ, लेकिन हम उनके साथ फिर भी बुरा कर रहे हैं, मतलब जो जिनसे आपने लिया है आप उन्हीं के साथ बुरा कर रहे हो, नमक हरामी कर रहे हो, ये वाला सीन नहीं हो जाएगा। हम नमक हराम भी है अब क्या और बहुत से अल्फाज हैं कही जा सकते हैं कि इतनी डिसअपॉइंटमेंट अब स्टूडेंट्स में, आपकी फ्यूचर जनरेशन अपने मुल्क से इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी है कि पहले हम इतने पेट्रियोटिक थे और हमारी इतने जज्बात होते थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद एंड दिस एंड वो कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। हाँ, अब तो पाकिस्तान से सब निकल रहे हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स ही निकल रहे हैं, हम लोग ही निकल रहे हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू टोटली चेंज हो चुके हुए हैं। जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में बन गए हैं, एजुकेशन को कोई प्रायोरिटी दी ही नहीं जाती है, और जो पढ़ता है वो डाउन से डाउन ही जा रहा है, जो नहीं पढ़ता वही अप है।
तो ये वाला हिसाब है बाकी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, चाइना ने